श्री जी से कहते थे कि श्री जी हम पर ऐसी कृपा करो कि हम कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाएं। तो दर्शकों, आज हम बताएंगे राधा रानी के 5 मंदिरों के रहस्य। दर्शकों, जिन मंदिरों के बारे में आज मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ वो आपको बरसाने में परिक्रमा मार्ग पर देखने को मिल जाएंगे। ये राधा रानी का निज महल है, गहवर वन, गहरा, जो इसमें राधा रानी स्वयं रात में आती है। ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ पर शयन कक्ष है। इस वन में केवल रात में ठाकुर जी और राधा रानी की अष्ट सखियां जो मंजरी भाव में रहती हैं वही इस वन में प्रवेश कर सकती हैं। रात होते ही इसमें से सभी जानवर, पशु पक्षी सब निकल जाते हैं और रात में ठाकुर जी यहाँ पर श्री जी की चरण सेवा करती हैं। ये इस गहवर वन की उपमा है। जब राधा रानी ने ब्रज में जन्म, ठाकुर जी ने जब कहा कि राधा रानी आप ब्रज में चलो हमारे साथ, क्योंकि ठाकुर जी बिना राधा रानी के कभी भी नहीं रह सकते। तो जब राधा रानी ब्रज में आई तो ठाकुर जी ने कहा कि श्री जी से कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपको ब्रज में चलना होगा, क्योंकि जब कंस का अत्याचार बढ़ गया ना तो देवता गए ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी कहने लगा कि प्रभु आप ऐसा करो, आप ब्रज में चलो, ब्रज में कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम सब लोग पृथ्वी पर पहुंचो, मैं अवश्य जन्म लूंगा। जब ठाकुर जी ब्रज में आने लगे तो ठाकुर जी कभी भी बिना श्री जी के नहीं रह सकते। जब वो ब्रज में आए तो श्री जी से प्रार्थना करने गए, निज महल में गए और कहते हैं कि प्यारी श्यामा जी हम ब्रज में जाना चाहते हैं, कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम आपसे कृपया करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो और हमको वचन दो। तो श्री जी कह रहे हैं कि प्यारे श्याम सुंदर, हम मैं और आप तो एक ही हैं, एक प्राण दो देही, मैं तो आपसे कहूँ अलग ना रह सकूं, तो फिर आप वचन क्यों मांग रहे हैं? तो ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं आप पहले वचन दो। तो श्री जी ने वचन दे दिया कि ठीक है बताओ बात क्या है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे ब्रज में जाना पड़ेगा, आप भी ब्रज में चलो। तो श्री जी कहती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर, मैं ब्रज में जाऊंगी तो ब्रज में जाने के लिए मुझे 5 तत्व चाहिए। तो श्री जी ने 5 तत्व मांगे, कहा कि ब्रज में जाऊंगी तो सबसे पहले मुझे यमुना जी चाहिए, यमुना और वो गिरिराज जी चाहिए, और गौ माता चाहिए, और वृंदावन चाहिए, और गहवर वन चाहिए। अच्छा। ये 5 चीज ठाकुर जी से श्री जी ने मांगी। उसके बाद श्री जी ब्रज में आए तो ठाकुर जी से कहा था श्री जी ने कि जब मैं ब्रज में जाऊंगी, जब तक आप ब्रज में नहीं आ जाओगे तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। तो श्री जी ब्रज में जन्म ले लिया नंद बाबा वैष्णवान बाबा के घर। तो श्री जी ने जन्म तो ले लिया लेकिन श्री जी की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो वृषभान बाबा बड़े दुखी हुए कि हमारे घर में लाल हुई है, आनंद छा रहा पूरे में, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। उधर ठाकुर जी ने जन्म ले लिया नंद बाबा के यार नंदगांव में। जब वहां पर नंद बाबा का उत्सव था तो कीर्ति मैया और वृषभान बाबा जो श्री जी के माता पिताजी वो उनको लेकर के, हाँ वो उनको लेकर के नंद महल गए और नंद महल में उत्सव चल रहा था। जब श्री जी को वो वहां पर लेके गए तो उस समय जब ठाकुर जी ने श्री जी को देखा तो श्री जी की आंखें खुल गई, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उन्होंने वचन दिया था कि जब तक मैं आपको ब्रज में नहीं देख लूंगी जब तक अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। तो जब ठाकुर जी के बगल में श्री जी को लुटा दिया तो श्री जी की आंखें खुल गई। उसके बाद श्री जी, एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज, एक होता है स्मृति कुंज। कुंज जो है वो है वृंदावन। अच्छा। और जो निकुंज है वो है निधि वन। कुंज में सब लोग रह सकते हैं, श्री जी के जो अष्ट सखी रहती हैं। निकुंज में केवल श्री जी और श्री जी के अष्ट सखी रह सकती हैं। और ये गहवर वन है। इस गहवर वन में केवल ठाकुर जी और श्री जी की अष्ट सखियां जो मंदिर भाव में रहती हैं वही यहाँ पर रहती है, वही शयन करती है। बाकी इस वन में कोई नहीं आ सकता। ये गहवर वन की लीला है ना। ये आम वृक्ष नहीं है, ये राधा रानी के वो संत लोग हैं जो राधा रानी की कृपा से ब्रज में ही वास कर रहे हैं। श्री जी से कहते थे कि श्री जी हम पर ऐसी कृपा करो कि हम कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाएं। तो श्री जी ने अपनी कृपा से इनको ब्रजवास के लिए इन गहवर वन की लता पताओं में इनको स्वरूप दे दिया कि तुम यहीं विराजोगे। तो ये वृक्ष नहीं, इनका एक पत्ता भी तोड़ते हैं ना तो यहाँ पर भारी अपराध लगता है। इन वृक्षों को कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसे ही रहते हैं हमेशा। अब चलते हैं प्रभु जी हम मान मंदिर, जहाँ पर श्री राधा रानी ठाकुर जी से रूट करके मान मंदिर पर बैठ गई। ये है मान मंदिर। यहीं पर हमारी श्री राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज होकर बैठी थी। राधे श्याम राधे श्याम सभी को लोग यहाँ पर श्री जी ठाकुर बैठी हुई है, ठाकुर जी को मना रहे हैं। कैसे मना? हर प्रकार से वो किया जिससे बन जाए। हमारी राधा रानी यहीं पर श्री कृष्ण से नाराज होकर बैठ गई थी। श्री कृष्ण ने उनको मनाया और श्री राधा रानी के पैर भी दबाए। राधा रानी यहाँ पर नहीं मानी और वह फिर मोरकुटी चली गई।
जहाँ पर राधा रानी उठ के बैठी हुई हैं, ठाकुर जी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर जी मना रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे, वो मोरकुटी है, अब हमें मोरकुटी चलना पड़ेगा। चलो राधे राधे, अब चलते हैं मोरकुटी। चलते हैं हम कहाँ? मोरकुटी, जहाँ पर ठाकुर जी मोर बन के नाच रहे हैं श्री जी को मनाने के लिए। पहले गैवरवन था, उसके बाद मानमंदिर था, अब आ गए हम मोरकुटी, जहाँ पर ठाकुर जी श्री जी को मनाने के लिए मोर बने हैं। अब चलो महल में दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे मोर बने हैं। प्रिय दर्शकों, तो हम आ चुके हैं मोरकुटी मंदिर में अंदर और आपको दिखाते हैं श्री राधा रानी के दर्शन और श्री कृष्ण के, जहाँ पर मोर बनकर नाचे थे। श्री जी को मोर अति प्रिय हैं, इसीलिए श्री कृष्ण राधा रानी को रिझाने के लिए मयूर बनकर नाचे थे। श्री जी को मयूर के नृत्य को देखकर श्री श्याम सुंदर के नृत्य की याद आ गई कि ऐसा नृत्य तो मेरे प्यारे श्री श्याम सुंदर करते हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। श्री जी श्री कृष्ण का मयूर के रूप में नृत्य देखकर उनसे रीझ गईं और फिर श्री राधा रानी ने खुश होकर श्री कृष्ण के साथ मयूर बनकर नृत्य किया। दर्शकों, यहीं पर श्री कृष्ण ने राधा रानी की सखियों को दान दिया था। सांकरी खोर की गलियों में श्री कृष्ण ने राधा रानी और उनकी सखियों की मटकी फोड़ी थी, इसीलिए श्री राधा रानी और उनकी सखियां उनसे नाराज होकर दानगढ़ आ गईं। दर्शकों, राधा रानी को मनाने के लिए श्री कृष्ण मालिहारी का रूप रखकर चूड़ी बेचने आए थे। राधा रानी की सखियों ने ललिता और विशाखा ने श्री कृष्ण को मलिहारी के रूप में पहचान लिया और राधा रानी को मलिहारी के रूप के बारे में ना पता चले, इसीलिए राधा रानी की सखियों ने श्री कृष्ण से बंसी दान में मांगी। राधा रानी की सखियों को श्री कृष्ण ने बंसी दान में दे दी, इसीलिए इस स्थान का नाम दानगढ़ है। दर्शकों, यह है बरसाना का 5वां मुख्य मंदिर। यहाँ पर श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी विराजमान है। प्रिय दर्शकों, ये थे बरसाना के 5 मुख्य मंदिर जो परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं।